जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरदार असलम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल SA TV। आज कुछ सियासी ख़बरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो लंदन में बैठकर यहाँ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और चंद दिन पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी साबका आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, साबका चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ और दीगर लोगों के ख़िलाफ़, तो उसके जो अज़ाइम थे उससे कुछ इस तरह के इंतकाम और वही पुरानी सियासत और वो सारी चीज़ें उनकी वो बदनीति सारी वो उसमें झलक रही थी, और उसको एक ज़बरदस्त पैगाम शहबाज शरीफ के थ्रू जब मिला है तो उसके बाद वो माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं, और यहाँ भी जावेद लतीफ़ जो उनका आगे नुमाइंदा उसके थ्रू उन्होंने माजरत भी की है। और अब ये बताया जा रहा है जी नवाज़ शरीफ साहब अब ये कह रहे हैं कि मैंने ये सारा काम अल्लाह पे छोड़ दिया, और मैं जनरल बाजवा और साकिब निसार और दीगर लोगों से कोई इंतकाम नहीं लेना चाहता, लिहाजा मुझे वज़ीर आज़म बनने दिया जाए। लेकिन जो ज़राए का दावा है वो ये है कि अब नवाज़ शरीफ का वज़ीर आज़म बनने के जो इम्कान है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और उसी के दूसरी तरफ उसका जो भाई है शहबाज शरीफ, वो इस मामलात सारे से वो खुश है कि अगर नवाज़ शरीफ के जो मामलात है वो क्लियर ना हुए तो मेरा जो रास्ता है वो हमवार हो जाएगा वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो वो इस हवाले से खुश है। वो ये जानता है कि मैं नवाज जरदारी हो गया, ANP हो गई, मौलवी फजल रहमान साहब हो गए, इन तमाम लोगों को मैं साथ लेकर चल सकता हूँ। और ज़ाहिर है उन्होंने अपने जेब से तो कुछ नहीं देना, लेकिन वही सरकारी ख़जाना और वही अवाम का पैसा कि उसी की लूट मार करके और इसमें बंदर बांट करके और इन सारे लोगों को मैं अपने साथ लेके चल सकता हूँ। तो इसलिए वो खुश है कि शायद मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कि इनका कोई इस तरह का अल्लाह से उम्मीद है कि इम्कान नहीं है, ना पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी सूरत अब इन चोरों लुटेरों को अपने ऊपर मुसलत होने देगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो कि अभी आपको पता है डाला जेल में। आज जो वकला थे उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो जब वो बाहर आए हैं तो वकला ने बहुत सारी और भी बातें की हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि आज इमरान खान साहब का ये पैगाम है कि PTI के अंदर अब बुज़दिलों की कोई जगह नहीं। ये वाज़ेह पैगाम खान साहब ने अब दे दिया कि PTI को अब बुज़दिलों की ज़रूरत नहीं है। PTI में वही लोग रहेंगे कि जो अपने हकूक़ के लिए लड़ना जानते हैं, जो अपने हक़ के लिए लड़ना जानते हैं, जो अवाम के लिए लड़ना जानते हैं, जो पाकिस्तान के लिए लड़ना जानते हैं, जो इस नज़रियाती जंग को जो है ना वो आगे लेकर चल सकते हैं, उनको लिए PTI में जगह है। बुज़दिलों के लिए PTI में कोई जगह नहीं है। जिस तरह से इन्होंने पहले PTI को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई, परवेज़ खट्टक को KPK में लॉन्च किया, तो जो मर्ज़ी किया इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को, ख़ास तौर पर जो वोटर हैं इस वक्त भी जो 80% लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, तो ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए कि खान साहब के वोटर को ये तोड़ सकें। और जितने भी लौटे थे वो उनका सफाया हुआ है PTI से, इसका फ़ायदा भी PTI को हुआ है, क्योंकि जितने लौटे थे इनको खान साहब अगर निकालते तो शायद कोई मसले मसाइल भी होते, लेकिन ये लौटे जितने भी थे ये खुद ही छोड़ कर चले गए। अब PTI इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल साफ़ हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। PTI के अंदर अब कोई लोटा नहीं बचा। जितने लोग भी हैं वो नज़रियाती लोग हैं। मज़ीद अगर कोई होंगे भी 2 4 6, तो खान साहब ने तो कह दिया कि बुज़दिलों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, वो भी बेशक छोड़ कर चले जाएँ। नौजवान जो ख़ास तौर पर है 60% नौजवान हैं, वो नज़रिए के साथ खड़े हैं, वो खान साहब के साथ खड़े हैं और वो खान साहब के साथ हैं। तो इसलिए खान साहब बड़े पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला, और वो डिमांडिंग है कि भाई जल्दी तौर पर यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए ताकि मुल्क के हालात भी बेहतर हों और जनरल इलेक्शन हो, ताकि लोगों को, अवाम को ये हक़ मिले कि वो अपने लीडरों को चुन सके। और ये जो ऊपर इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है मुल्क के अंदर, इससे लोगों को उजाले की तरफ लेकर आएँ और बाहर निकल सकें। खान साहब अंदर जेल के अंदर खुश हैं जी। खान साहब ने कोई ये डिमांड नहीं की कि मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है, A में है, B में है, C में है। वो कहते हैं मुझे इन क्लासों से कोई गरज नहीं है, मैंने पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ और मैं इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी सियासत के लिए कर रहा होता तो फिर मुझे तकलीफ़ होती, क्योंकि मैं इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो खान साहब ने तो इसके ऊपर कोई बात नहीं की। अल्लाह एक बात की उन्होंने कि मुझे यहाँ पर कोई वर्जिश करने के लिए या वॉक करने की इजाज़त नहीं है, तो ये मुझे सिर्फ इजाज़त दे दें, बाकी मुझे और कोई ज़रूरत भी नहीं है।
दूसरा, खान साहब ने कहा है कि अब आपको आगे बढ़ के कोर कमेटी को और दीगर लोगों को काम करना चाहिए एग्रेसिव। उसके लिए KPK से शुरुआत होनी चाहिए। तो KPK में करक में परसों जलसा भी हुआ था, उस वहाँ पर ही ANP ने भी किया था। ANP को तो बड़ी सहूलतें और सारी चीज़ें मिली, लेकिन करक में जितने PTI के लोग आए और बेताशा लोग आए, लोगों ने देखा कि समुंदर आया आवाम का, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ उनके ऊपर शेलिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ और ज़मीन तंग की गई PTI के ऊपर। तो ये अब भी वही फार्मूला जारी है कि हम PTI को तोड़ेंगे और लोगों को जो डिसाइड करेंगे और लोग चले जाएंगे। लेकिन अवाम अब इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ाना चाहती है। ये जितनी भी महंगाई हो गई है इस वक्त, जो पेट्रोल की सूरत हाल है कि आसमान को छू रहा है, डॉलर आसमान को पे चला गया है, चीनी की कीमत है, बिजली की कीमत है, तो ये सब अवाम को पता चल गया है कि ये इनके ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत है ये किसी सूरत ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक वो अपना हक़ के लिए खुद बाहर ना निकलेंगे। तो लिहाजा ये है कि अवाम तो काबू आने वाली नहीं है। अवाम तो इंशाअल्लाह ताला वही करेगी जो उसको खान साहब कहेंगे, और जो अवाम का हक़ है कि वो उसमें वो करें, और ये नहीं तोड़ पाएंगे। अगर कोई छोटे मोटे लोटे 2 4 6 रह गए तो वो भी चले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब को इन्होंने अभी तक जेल में जो रखा हुआ है वो किसी ऐसी वजह से तो नहीं रखा हुआ खान ने कोई जुर्म किया हुआ है। खान साहब को उस वक्त जो रखा हुआ वो सिर्फ़ एक ही वजह है कि अमेरिका बहादुर खुश नहीं है, और अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आवाम है, और इंशाअल्लाह ताला जब आवाम अपने हक़ के लिए खड़ी होगी, आवाम बाहर निकलेगी, तो ये इस तरह के जो कांटे हैं ख़ास तौर पर गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के, तो ये भी नहीं रहेंगे। और कोई भी गजूर कौम जो है वो इसको बर्दाश्त किसी सूरत में भी नहीं करती। इकॉनमी की हालत बहुत बुरी है। IMF के कर्ज़ा तक जो है वो किस्तें हम नहीं दे पा रहे, उसको कह रहे हैं कि आगे लेकर जाओ। तो कौन करेगा ये? तो ये एक ही आदमी है, उसका नाम है इमरान खान। जब आप इमरान खान को बाहर निकालेंगे, जब आप जनरल इलेक्शन करा देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कौम को चूँकि इमरान खान के ऊपर एतमाद है, ओवरसीज़ को इमरान खान के ऊपर एतमाद है, तो लिहाजा ये है कि ओवरसीज़ भी अपना डॉलर भेजेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ेगी। कौम जो है वो खान साहब के ऊपर एतमाद करती है, और इंटरनेशनल दुनिया भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब के ऊपर एतमाद करती है। इसके अलावा जितने टिकोसले थे वो आपने आजमा लिए पहले भी, मज़ीद आपने कुछ करना है तो बेशक आजमा लें, लेकिन ये मामलात आपके हल होने वाले नहीं हैं। ये इकॉनमी ठीक होने वाली नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होने वाली नहीं है। एक ही हल है मेरे भाई, वो है इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।